आरिफ साहब, आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या अभी जो ये शब्दों के तीर चल रहे हैं लगातार, सिर्फ यही तैयारी है उपचुनाव की? मतलब इधर भाजपा कुछ बोलेगी, फिर सपा उसी का जवाब देगी, या उपचुनाव को लेके कोई और तैयारी भी हो रही है? देखिए किरण जी, अभी अभिषेक पांडे जी कह रहे थे कि हुँ, राष्ट्रीय परिदृश्य पर माननीय योगी जी का बयान है कि बटोगे तो कटोगे। मैं सवाल करना चाहता हुँ, हूँ कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है, जिनको विश्व गुरु का हुँ, भी खिताब दिया जाता है, भले ही वो भारतीय जनता हुँ, पार्टी के लोग उसके समर्थक ही देते हों, ऐसे व्यक्ति की जी, सरकार में 10 वर्षों मुख्यमंत्री आप 17 राज्यों में आपकी सरकार है, गवर्नर आपका, मुख्यमंत्री आपका, बंगाल की हुँ, केवल एक घटना पर मुंह खोलने वाली राष्ट्रपति भी आपका। तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया को बंगाल की घटना तो दिख गई, मणिपुर से उनकी जबान नहीं हुँ, खुली थी, अभी फर्रुखाबाद पे उसकी जबान नहीं खुली, महाराष्ट्र के बदलापुर पे उसकी जबान नहीं खुली, उनकी जबान खुली तो कोलकाता पे खुली। एक ऐसी मजबूत इरादा वाले मुख्यमंत्री भी जी, राष्ट्रपति भी उनके साथ हैं। अब जी, कहने का मतलब ये दूसरा सवाल जी, नहीं है राष्ट्र कि नहीं, कोलकाता का आरिफ आरिफ जी, जी, नहीं आप जी, राष्ट्रपति के भाषण को जो है, राष्ट्रपति की चिट्ठी को आपने पढ़ा नहीं है। पहले आप पढ़िए। जी, महामहिम राष्ट्रपति हैं, गरिमा मैं पद पे बैठी हुई हैं। उन्होंने सारे जी, जी, मुद्दों को कवर अप किया है और सारे प्रदेशों की घटनाओं को उन्होंने कवर अप किया है। इस तरह आप सिर्फ सिलेक्टिव होके जी, बिल्कुल। राजनीति करिए, राष्ट्रपति के लेकिन बयान को इस एक बीच में नहीं लाते हैं संवैधानिक पद क्योंकि में बैठे जी, हुए व्यक्ति के ऐसी आप टिप्पणी मत करिए। ये मेरा निवेदन है जी, आरिफ जी। बाकी आप राजनीति करिए, कोई जी, अच्छी बिल्कुल। बात है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अमित जी, जो आपकी फ्रंट लाइन की मीडिया दिखा रही है वही बात मैं नहीं देख नहीं रहा हूँ। नहीं 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 जो नहीं, जो मीडिया में नहीं, है वो राष्ट्रपति के आपके बयान प्रवक्ता हो सकते हैं, वो राष्ट्रपति ने जी, किसी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला होगा, किसी राष्ट्रपति के ने बयान बोला का होगा, यहाँ ज़िक्र लेकिन करने का किसी कोई मतलब नहीं राष्ट्रपति है, के वो बयान को अलग आप ही पहले एक बड़े पढ़िए। पद पर बैठी हुई है। उन्होंने किस मामले पर उन्होंने क्या कहा? हम फिलहाल बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की, ठहरी बंगाल की बात, तो खुलकर आप क्या कह रहे हैं? सपा सुप्रीमो क्या कह रहे हैं? आपका क्या रुख है बंगाल के मामले पर? वो साफ कर दीजिए। हो सकता है कि टीवी में कुछ दिखाया हो, वो तथ्य सामने ना आए हो, तो मैं इस बात को मान लेता हूँ, चलिए ठीक है। लेकिन अभी पांडे जी कह रहे थे कि नेताजी थे जिन्होंने कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं नेताजी को पद्म विभूषण भी देती है, पद्म विभूषण भी देती है। तो हुँ, आप सिलेक्टिव मत होइए, आप एक ही तरफ रहिए। असीमा नंद, राम रहीम, तमाम ऐसे बलात्कारी हैं जो आज जेल में हैं, पेरोल पे, भले ही वो हुँ, अनुकंपा से छूट जा रहे हैं सरकार की, और उनके चरणों हुँ, में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठा रहता था। ऐसे बलात्कारियों के विषय में हम क्या कहें, जनता जानती है, जमाना जानता है। ऐसे लोगों को नेताजी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, जिनके विधायक हुँ, जेल में हो, जिनके ऊपर हुँ, जिनकी सदस्यता इसमें चली गई है। तो ऐसे लोग हुँ, नेताजी के ऊपर कृपया उंगली ना उठाएं। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विकास के काम पर समाजवादी पार्टी हमेशा बात करती है। हमने कहा आपसे हुँ, कि 10 90 102 जिसको योगी जी ने बदल के कर दिया, हुँ, इकाना स्टेडियम, एक्सप्रेस वे, हुँ। 17 मेडिकल कॉलेज, तमाम जो पूर्वांचल का एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे है, इसकी बुनियाद भी समाजवादी पार्टी में रखी गई। बहुत विकास के काम हमने किए और आज भी हम उसे ठीक है, कह रहे मतलब कुल हैं मिलाकर के कि जो विकास सपा कार्यकाल में हुआ है, उसी के बलबूते आप उपचुनाव में जनता के बीच पहुँच रहे हैं। हम हमेशा विकास की बात करते हैं, नफरत की बात तो जी। इधर से आती है जिसका प्रतिकार करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक भी काम, दूसरा हुँ, टेन्योर है माननीय योगी जी का, माननीय योगी जी हुँ। गिना नहीं सकते कि हाँ, जिसको लेकिन तय बंगाल के करके ये मामले पर कहा अभी जाए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बंगाल के मामले पर क्या रुख है आपका? क्या सोच रहे हैं सपा सुप्रीमो? बंगाल के मामले में यही आरोप है कि बंगाल का रोना भी रोया जाता है और बंगाल के दोषी को पनाह भी आप देते हैं। पनाह भी आप ही देने वाले हैं, पूरी दुनिया ने नकार दिया, हाथ से शेख हसीना को किसी ने नहीं रखा, भारत के चलिए प्रधानमंत्री ने ठीक है, अपने नाम से उन्हें बना लिया, और उन्हीं ठीक है। के दोषी को
उन दोषी की राजनीति करते हैं। एक तरफ आप उन दोषी को पनाह भी देते हैं और दूसरी तरफ आप उसकी राजनीति करते हैं। ये सेंटिमेंट भावनात्मक रूप अरे से जी, जनता ये का पश्चिम बंगाल की जी बात हो रही है, जी बंगाल ठीक की है। बात नहीं हो रही है। ये पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की बात नहीं हो रही। पश्चिम बंगाल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी हाँ हमेशा ऐसी घटनाओं पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करती है। ममता बनर्जी जी को मैं धन्यवाद कहूंगा कि वो पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने सीबीआई को हाई कोर्ट के आदेश पर सौंप दिया है कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर सीबीआई के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब पुलिस के हाथ में कोई जी मामला नहीं रह गया है। अगर कहीं पुलिस दोषी होगी तो ममता बनर्जी जी मुझे यकीन है कि बचाने नहीं जाएंगी और न ठीक है। समाजवादी पार्टी ऐसी किसी फसाव का समर्थन करती है। मैं पूरा